पिछले वीडियो में हमने जाना कि गणगौर का उद्यापन कैसे करते हैं, इसीलिए इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरज रोड का उद्यापन, क्योंकि सूरज रोड का उद्यापन करना जरूरी होता है। साथ ही इसके उद्यापन से पहले गणगौर का उद्यापन नहीं किया जा सकता है। सूरज रोड का उद्यापन पीहर की तरफ से होता है तो आप शादी से पहले भी यह उद्यापन कर सकते हैं, नहीं तो फिर पीहर जाकर ही यह उद्यापन करें। सूरज रोड का उद्यापन होली से चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी बड़ी गणगौर के बीच किसी भी रविवार को किया जाता है और इसके अलावा यह उद्यापन वैशाख मास में जब डोरे खोले जाते हैं उस दिन भी किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उद्यापन सामग्री। उद्यापन सामग्री में सासू माँ का बेस, जिसमें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, सुहाग का सामान, एक रोट या घेवर तथा रुपए रखें। 8 रोट या घेवर लें, 8 बिंदी के पत्ते रखें। साथ ही पूजा के लिए एक थाली लगाएं जिसमें रोली, अक्षत, थोड़े से गेहूं या कोई भी अनाज और एक घेवर या रोट और हलवा रखें। जल का लोटा रखें तथा होली पर जो सूरज रोड का डोरा बनाया जाता है वह रखें। यदि आपने होली पर सूरज रोड का डोरा नहीं बनाया है तो आप अभी भी बना सकते हैं। इसके लिए कच्चा सूत लेकर 8 तार का डोरा बनाएं और उसे रोली में रंग कर पूजा में रख लें तथा एक रोट आपके खाने के लिए बना लें। इस तरह से पूरे 11 रोट या घेवर उद्यापन के लिए चाहिए होते हैं। यदि आप रोट नहीं बना पाए तो बाजार से घेवर मंगाकर रख सकते हैं और यदि आप रोट बनाना चाहते हैं तो वह इस तरह से बनाएं। सूरज जी का रोट बनाने के लिए गेहूं के आटे में घी का मोयन डालकर आटा गूंथ लें। आटे में नमक न डालें, यह रोट अलोना बनाया जाता है। आटे को फिर थोड़ी देर रख दें। अब आटे को हाथ से अच्छे से लोच लगाकर थोड़ी मोटी रोटी बेल लें। बेली हुई रोटी के चारों ओर अंगूठे व अंगुली की सहायता से डिजाइन बना ले। यह डिजाइन कुछ सूरज जी की जैसी बना ले तो यह रोटी सूरज जैसी दिखेगी। फिर रोटी के बीचों बीच किसी गोल चीज जैसे बोतल के ढक्कन से काटकर गोल छेद बना ले। रोटी के इसी छेद में से देखकर सूरज भगवान की पूजा की जाती है। फिर रोटी को तवे पर धीमी आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें। ध्यान रखें कि यह रोट खंडित ना हो, टूटे नहीं और एक बार में जितना खा सकते हैं उतना ही बड़ा रोट बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन यह एक ही रोट खाया जाता है और इसे भी जूठा नहीं छोड़ा जाता है। तो जितना खा सके उतना ही बड़ा रोट बनाएं। अब उद्यापन विधि से पहले हम जान लेते हैं इस व्रत और पूजा के कुछ नियम। इस व्रत में एक समय भोजन करके पूरे दिन निराहार रहते हैं। भोजन में एक ही रोट या एक ही घेवर खाते हैं जिसे बिल्कुल भी जूठा नहीं छोड़ा जाता है। इसीलिए एक बार में जितना खा सके उतना ही बड़ा रोट बनाना चाहिए। रोट बनाते समय ध्यान रखें यह खंडित ना हो यानी टूटे नहीं, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इस दिन नमक नहीं खाया जाता है तो आप रोट के साथ दही, हलवा, फल आदि ले सकते हैं। इस व्रत के दिन भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लें। अब हम जानते हैं कि पूजा कैसे करें। इस दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पहले ही दिन हाथों में मेहंदी लगा लें तथा उद्यापन के लिए 8 महिलाओं को पहले ही निमंत्रण दे दें, या फिर आप भोजन उनके घर भी भिजवा सकते हैं जिसके लिए निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पूजा के लिए एक पाटे पर थोड़े गेहूं रखकर गणेश जी को विराजमान करें तथा सूर्य भगवान की तस्वीर हो तो रखें, नहीं तो पाटे पर कुमकुम से सूर्य भगवान बना लें। फिर गणेश जी को तिलक करें, सूर्य भगवान को तिलक करके पूजा करें तथा पाटे पर 8 बिंदी लगाएं। स्वयं को तिलक करें, हलवे का भोग लगाएं। पूजा के रोट या घेवर को पास में रख दें, उसे तोड़े नहीं। फिर 8 गेहूं के दाने हाथ में लेकर सूरज रोट व गणेश जी की कहानी सुने। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रत करने वाली महिला उल्टे हाथ से रोट को पकड़कर उसमें से सूरज जी को देखती जाए तथा सीधे हाथ में कहानी के आंखें लेकर अर्घ्य दे। अर्घ्य देते समय कोई दूसरा सदस्य थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाए। जो जल छोड़ रहा है यानी अर्घ्य के लिए पानी डाल रहा है वह व्रत करने वाली से पूछे कि सूरज जी दिखा, यानी क्या सूर्य भगवान दिख रहे हैं। तब व्रत करने वाली जवाब दे, हाँ सूरज जी दिखा, दिखा सो ही टूटा, यानी हाँ सूरज भगवान दिख रहे हैं, वैसे ही हम पर कृपा करेंगे। इस तरह से 7 बार पूछे और 7 बार जवाब दे। यह जवाब घेवर या रोट में से सूरज को देखते हुए ही देना होता है।
इसके बाद पूजा का रोट ब्राह्मणी को दे दें या गाय को खिला दें और उसके बाद सासू का बेस तथा बायने पर रोली की छींटे देकर 7 बार हाथ घुमाएं और फिर जब ससुराल जाएं तब सासू माँ को पैर छूकर दे दें। फिर 8 महिलाओं के लिए प्लेट तैयार करें जिसमें एक एक रोट, एक एक बिंदी का पत्ता और रुपए रखें और उन पर हाथ फेर कर 8 महिलाओं के घर भिजवा दें। और यदि आप घर पर भोजन करवा रहे हैं तो रोट के साथ दही, हलवा या फल भी परोस सकते हैं। इस दिन भोजन अलूना ही करवाया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि कोई भी महिला रोट या घेवर जूठा न छोड़े तथा आप उन्हें परोसे तब पूरा ही परोसे, तोड़कर ना परोसे। भोजन के बाद उन्हें तिलक करके एक एक बिंदी का पत्ता तथा 11-21 कितने भी रुपए देकर पैर छुएं। उसके बाद एक रोट का आप भोजन करें। साथ में हलवा, दही, फल आदि ले सकते हैं, लेकिन रोट बिल्कुल भी जूठा न छोड़ें। इसी तरह से सूरज रोट का उद्यापन किया जाता है। जय श्री राधे।